हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए। फिगर में देखिए आप, ए सी इज अ डायगनल और ये जो ए सी है ये एक डायगनल है। शो दैट, आपको शो करनी है तीन चीजें। नंबर 1 है एस आर पैरेलल टू ए सी। ये जो एस आर है ये ए सी के पैरेलल है एंड एस आर इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए सी और एस आर ए सी का हाफ भी है। नंबर 2 पे करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। इस पी क्यू को एस आर के बराबर शो करना है। और नंबर 3 में पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये आपको शो करना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए गिवन पे ध्यान दीजिए। ये जो पी क्यू आर एस है ये मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के। तो हम पहले ए डी सी ट्राइंगल को लेते हैं क्योंकि हमें इसमें एस आर साइड मिल रही है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, यहां से सॉल्यूशन है। इन ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल के अंदर जो एस है और आर है ये इन साइड्स के मिड पॉइंट हैं। तो ये लिखते हैं एस and R are midpoints of side AD and CD। अब जब ये इनके मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो SR लाइन है ये AC के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट से मिलके बनती है तो वो जो लाइन सेगमेंट होती है वो उस ट्राइंगल की तीसरी वाली साइड के पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है। तो नंबर 1 रिजल्ट हमारा यहीं से आ जाएगा। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग है। इसे आप थोड़ा सा यहां पे रीजन में लिख भी दें। लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel, ये पैरेलल का निशान है, एंड हाफ, पैरेलल भी होती है और वो हाफ भी होती है ऑफ द थर्ड साइड। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। चलिए नंबर 1 रिजल्ट तो हमें मिल गया, ये हमारा नंबर 1 है। नंबर 2 हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू है और ये जो एस आर है ये आपस में बराबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी के अंदर भी ये जो पी और क्यू है ये मिड पॉइंट्स हैं। तो लिखेंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। इनके मिड पॉइंट्स हैं तो यहां भी मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू लाइन है ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के। थर्ड साइड कौन है इनमें, ए सी है। पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ होगी ए सी के। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। यही सेम टू सेम जो रीजन यहां मैंने ऊपर ब्रैकेट में लिखा है यही आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, इसका नंबर मैं रख देता हूं 1। ये जो मैंने ऊपर लिया है इसका ये नंबर 1 हुआ और ये नंबर मैं रख देता हूं 2। अब नंबर 1 और नंबर 2 को जो आप देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कि जो एस आर है वो ए सी का हाफ है
और जो पी क्यू है वो भी ए सी का हाफ है, यानी एस आर और पी क्यू की जो वैल्यू है वो दोनों की सेम है। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो ये आपस में बराबर हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपने रिजल्ट में फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें पता चल गया कि जो पी क्यू है और जो एस आर है वो बराबर है। तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये हमने नंबर 2 भी इसके अंदर प्रूफ कर दिया। अब बात आती है नंबर 3 की। नंबर 3 में कहता है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए पैरेललोग्राम होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो ये कि अपोजिट साइड्स बराबर हो, और यहाँ पे अपोजिट साइड्स आपको दिख ही रहा है, ये जो पी क्यू है और ये जो एस आर है ये अपोजिट साइड्स हैं, ये बराबर है। और नंबर दूसरी कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि ये जो साइड्स हैं अपोजिट ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल हमें 1 और 2 से मिल जाएंगी। कैसे? एस आर पैरेलल है ए सी के, एस आर ए सी के पैरेलल है। नंबर 2 में पी क्यू पैरेलल है ए सी के, पी क्यू ए सी के पैरेलल है। अब ये दोनों की दोनों लाइन सेगमेंट्स किसी एक लाइन सेगमेंट के पैरेलल हैं। तो रूल ये होता है जब कोई दो लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल होती है ना, तो वो जो दो लाइंस है ना वो आपस में खुद भी पैरेलल होती हैं। तो नंबर 3 रिजल्ट हमारा यहां से निकलेगा। अब नंबर 3 के लिए हम लिखेंगे एस आर पैरेलल टू पी क्यू। एस आर पी क्यू के पैरेलल हो गया क्योंकि ये दोनों चीजें किसी एक लाइन के पैरेलल है। ये कहां से मिला हमें? फ्रॉम 1 and 2। ये हमें 1 और 2 से मिला। दूसरी बात ये कि ये दोनों लाइंस जो आपस में पैरेलल हैं ये इक्वल भी हैं। ये कहां से मिलेगा? नंबर 3 से। इसको अगर मैं नंबर 3 डाल देता हूं यहां पे इस इक्वेशन को, एंड ऑल्सो ये जो दोनों लाइनें हैं एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये आपस में बराबर भी हैं और ये आपस में पैरेलल भी हैं। जब ऐसा होता है तो वो एक पैरेललोग्राम ही बनता है। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये शो हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले नंबर 1 में आपको प्रूफ करना था कि एस आर ए सी के पैरेलल है। फिर आपको पी क्यू एस आर बराबर दिखाने थे। बराबर इसलिए हो जाएंगे ये क्योंकि ये भी पैरेलल है इसके और हाफ है, और ये भी इसके हाफ है पी क्यू के। तो ये दोनों जब ए सी के हाफ है तो ये आपस में बराबर हो गए नंबर 2 में। फिर पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमें ये दो चीज़ें ही चाहिए कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल भी हैं और ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल भी हैं। तो ऐसा सिर्फ पैरेललोग्राम में ही होता है। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।